हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना। वेलकम टू माय चैनल फूड शेप। आज मैं बना रही हूं स्पैगेटी इंडियन स्टाइल में। जी हाँ, इसे हमने अपने स्टाइल में बनाया है। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगता है और बनाने में बहुत ही ज़्यादा सिंपल रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप बनाइएगा ज़रूर। आप देखेंगे आपको, आपके बच्चों को ये बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए बनाते हैं इसे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्पैगेटी बनाने से पहले उसे उबालना होता है, तो उबालने के लिए मैंने 1.25 लीटर के करीब पानी उबलने के लिए रख दिया है। इसमें प्लस में ही पानी डालें, कम ना डालें। एक छोटा चम्मच नमक डाल दें, सिर्फ नमक का इस्तेमाल करना है, ऑयल वगैरह इसमें नहीं डालना है। एक छोटा चम्मच नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब मैं इसमें स्पैगेटी डाल रही हूँ। ये 250 ग्राम है, यानी ये मैं हाफ़ इस्तेमाल कर रही हूँ इस पैकेट से। देखिए, इसे हमने तोड़ना नहीं है, आराम आराम से डालें। वीडियो को मैं बीच में कट नहीं करूँगी ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि अगर आप छोटे बर्तन में इसे उबाल रहे हैं तो किस तरीके से उबालें। बस धीरे धीरे आप देखेंगे ये बर्तन के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। बस हमने इसे तोड़ना नहीं है, तोड़ने से क्या है, इसका टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। बस जैसे जैसे ये सॉफ्ट होता रहेगा ना, इसमें ये एडजस्ट हो जाएगा। नॉर्मल नूडल से स्पैगेटी उबालने में थोड़ा सा समय जो है ज़्यादा लगता है। 10 से 12 मिनट या 15 मिनट का समय लग सकता है, वो ब्रांड के ऊपर भी डिपेंड करता है। वैसे पैकेट के ऊपर भी लिखा होता है कि इसे कितना देर तक उबालें, लेकिन फिर भी आप इसे बीच बीच में चेक कर लें, यानी 10 मिनट बाद चेक कर लें कि ये उबला है कि नहीं उबला है। देखा आपने, स्पैगेटी जो है पूरी तरह इसमें एडजस्ट हो चुका है। बस मीडियम फ्लेम पर इसे हम बीच बीच में चलाते हुए उबाल लेंगे। अभी करीब 13 मिनट हो चुका है और ये जो स्पैगेटी है बहुत ही अच्छी तरह उबल गया है। मैं आपको चेक करके भी दिखाती हूँ कि ये अच्छी तरह उबला है कि नहीं उबला है। देखिए, बहुत ही अच्छी तरह ये सॉफ्ट हो गया है। अब गैस का फ्लेम बंद कर दें। अब इसे एक छन्नी में निकाल दें। अब इसके ऊपर सादा पानी डालेंगे। ऐसा करने से क्या है, ये आपस में चिपकेंगे नहीं। वैसे आप इसे रनिंग वाटर से भी धो सकते हैं, वीडियो में दिखाना है इसलिए मैं इस तरीके से दिखा रही हूँ। बस सादा पानी इस तरीके से डालने के बाद इसे पानी से बाहर निकाल लें और एक साइड रख दें। बस आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह ये उबल चुका है और एकदम अलग अलग है। अब एक पैन गरम करें और उसमें डाल दें 3 से 4 चम्मच तेल। मैं इसमें रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसमें एक छोटा चम्मच लहसुन डाल दें। कुछ सेकेंड्स के लिए इसे हम चला लेंगे। उसके बाद इसमें एक मीडियम साइज का प्याज एकदम बारीक करके डाल दें। 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर इसे हम चला लेंगे, सुनहरा नहीं करना है। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे चला लेंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं इसे मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, रफली चॉप करके डाल दें। इसमें आप टोमेटो प्यूरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस तरीके से टमाटर नहीं डालना है तो आप टोमेटो प्यूरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक छोटा चम्मच नमक, या आप स्वाद के अनुसार डाल दें। लाल मिर्च का पाउडर आधा छोटा चम्मच से भी कम डालें, बहुत ही मामूली सा डालें। एक छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये मैं कलर के लिए डाल रही हूँ ताकि देखने में अच्छा लगेगा। 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल दें, अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसे कवर करें और 3 से 4 मिनट या 5 मिनट धीमी आंच पर छोड़ दें। इससे क्या है, ये जो टमाटर है अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए, बीच में भी मैंने इसे एक बार चला लिया था और मसल लिया था। आप देख सकते हैं टमाटर जो है बहुत ही अच्छी तरह सॉफ्ट हो गया है। अब इसे आप जितना अच्छी तरह मसल सकते हैं ना, उतनी अच्छी तरह इसे मसल लें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच टोमेटो केचप। बस इतना ही इसमें डालना है, बाकी हम सर्व करते समय ऊपर से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब जो हमने स्पैगेटी उबाल के रखा है उसे डाल दें। देखिए,
स्पैगेटी हो, कोई भी नूडल्स हो, उसको बॉयल करते समय सिर्फ नमक का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से क्या है, इसके ऊपर जब हम मसाले कोट करते हैं ना, बहुत ही अच्छी तरह लेयर बन जाता है। अगर आपने इसमें ऑयल डाल दिया तो कोई भी चीज़ इसके ऊपर चिपकेगा नहीं और खाने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सिर्फ नमक का इस्तेमाल करें। अच्छी तरह मिक्स कर लें। देखिए, देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है ना, और कितनी कम चीज़ों से ये बनकर तैयार हो जाता है। मिक्स करने के बाद इसे 3 से 4 मिनट या 5 मिनट धीमी आंच पर ढककर छोड़ देंगे, क्योंकि स्पैगेटी जो है अभी ठंडा हो चुका है, गर्म भी हो जाएगा और मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स भी हो जाएगा। तो 5 मिनट के लिए एकदम धीमी आंच पर छोड़ दें। 5 मिनट हो चुका है इसे धीमी आंच पर छोड़े हुए, और ये अब बनकर तैयार हो चुका है। यकीन मानिए, देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगता है। इसके साथ आप अगर नॉनवेज खाते हैं ना तो भी बहुत अच्छा लगता है, मंचूरियन वगैरह भी बहुत अच्छा लगता है। किसी चीज़ के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।